हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 18 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे ही जाते हैं। और अब जो करंट अफेयर्स का वेटेज हो गया हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए फ्रेंड्स हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले करंट अफेयर्स के ऊपर 18 जनवरी 2019 के। लास्ट वीडियो में हमने क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर मैं डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य में आध्यात्मिक सर्किट का विकास श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर अरनमूला सबरीमाला का उद्घाटन किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में आध्यात्मिक सर्किट का विकास श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर अरनमूला सबरीमाला परियोजना का उद्घाटन किया। तो किसने उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी ने। तो ये भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। और यह परियोजना पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत कार्यान्वित की जाएगी और श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु के 108 दिव्य देशमों में से एक है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु के 108 दिव्य देशमों में से एक है। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर केरल है। तो केरल से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स है वो हम एक बार देख लेते हैं। केरल पर्यटन विभाग ने स्माइली वर्चुअल टूर गाइड लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, केरल में गो स्मृति प्लस स्कीम शुरू की गई। नेक्स्ट है, केरल में कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट है, केरल नीति आयोग के बेसलाइन सूचकांक में पहले स्थान पर रहा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम का उद्घाटन केरल में किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, केरल में आध्यात्मिक सर्किट का विकास श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर अरनमूला सबरीमाला का उद्घाटन किया है। फ्रेंड्स, मैंने उसको अपडेट कर दिया है। जैसे जैसे करंट अफेयर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं उनको अपडेट करते जाऊंगा। फ्रेंड्स, आगे आने वाले मैं कुछ ही दिनों में डेटा को और इंक्रीज करने वाला हूँ, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर कोल्लम बाईपास का उद्घाटन किया। ये भी आपको याद रखना है। अब हम केरल के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। केरल की जो कैपिटल है वो है त्रिवेंद्रपुरम। केरल के जो सीएम है वो है पिनराई विजयन और केरल के जो गवर्नर है वो है पी साथासिवम। तो इतने पॉइंट आपको केरल से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट पॉइंट है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में गांधीवादी पुनरुत्थान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, ये आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गांधीवादी पुनरुत्थान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। और यह शिखर सम्मेलन महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है और इस शिखर सम्मेलन का आयोजन परमार्थ निकेतन, हरिजन सेवक संघ और ग्लोबल इंटरफेथ वॉश एलायंस द्वारा किया जा रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार और हम देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गांधीवादी पुनरुत्थान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया और यह शिखर सम्मेलन महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है और इस शिखर सम्मेलन का आयोजन परमार्थ निकेतन, हरिजन सेवक संघ और ग्लोबल इंटरफेथ वॉश एलायंस द्वारा किया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश से जो रिसेंटली करंट अफेयर्स रहे वो हम एक बार देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना और जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ने आगरा में अपना वायु अभ्यास शिन्यूमेट्री 18 शुरू किया। नेक्स्ट है, शिपिंग मंत्रालय ने वाराणसी में एक मालवाड़ा गांव को मंजूरी दी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने बुंदेलखंड और पूर्वांचल के लिए विकास बोर्ड गठित करने के लिए अपनी मंजूरी दी। नेक्स्ट है, राजनाथ सिंह ने लखनऊ में 161 करोड़ रुपए की 576 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने के उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, मेगा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं पेय कार्यक्रम इंडस फूड 2019 उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा में गंगाजल परियोजना का उद्घाटन
किया। नेक्स्ट है आगरा में भारतीय पेंट सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। अब फ्रेंड्स हम उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है वो है राम नायक। तो इतने पॉइंट आपको उत्तर प्रदेश से याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में किसने 2019 संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम आयोजित किया है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ इसका राइट आंसर हो जाएगा। स से संरक्षण, छ से है क्षमता और म से महोत्सव सक्षम। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ द्वारा संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2019 का आयोजन किया गया और सक्षम 1 महीने लंबा लोक केंद्रित वार्षिक मेगा अभियान है और देश भर में 16 जनवरी से 15 फरवरी 2019 तक 1 महीने के लिए सक्षम अभियान का आयोजन किया जाएगा। और पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रावधान में आता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार और हम देख लेते हैं। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ द्वारा 16 जनवरी 2019 को संरक्षण क्षमता महोत्सव 2019 का आयोजन किया गया और सक्षम 1 महीने लंबे लोक केंद्रित वार्षिक मेगा अभियान है और देश भर में 16 जनवरी से 15 फरवरी 2019 तक 1 महीने के लिए सक्षम अभियान का आयोजन किया जाएगा। और पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में भारत रबर एक्सपो 2019 के 10वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने, ये आप नोट कर लीजिए, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने मुंबई में इंडिया रबर एक्सपो 2019 के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया और इंडिया रबर एक्सपो को एशिया का सबसे बड़ा रबर एक्सपो माना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा, तो ये भी आपको याद रखना है। किसका सबसे बड़ा? एशिया का सबसे बड़ा रबर एक्सपो माना जाता है और यह आयोजन भारतीय कंपनियों को विदेशी कंपनियों के साथ मिलने और सहयोग करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार और हम देख लेते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने मुंबई में इंडिया रबर एक्सपो 2019 के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया और इंडिया रबर एक्सपो को एशिया का सबसे बड़ा रबर एक्सपो माना जाता है और यह आयोजन भारतीय कंपनियों को विदेशी कंपनियों के साथ मिलने और सहयोग करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। अब फ्रेंड्स इसका आंसर मुंबई है। तो मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 41,000 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचे और आवास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। नेक्स्ट है मुंबई में प्रीमियम बैडमिंटन लीग 2018 शुरू हुई। नेक्स्ट है महाराष्ट्र अपने राज्य से बाहर के लिए व्यापार प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल शुरू किए हैं। नेक्स्ट है 12वां वार्षिक भारतीय उपमहाद्वीप निर्णय विज्ञान संस्थान सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है EIL PSU तेल कंपनियों और IIT बॉम्बे के बीच तेल गैस और ऊर्जा में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है पहला ग्लोबल एविएशन सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत ने ईरान के पसरगाद बैंक को मुंबई में एक शाखा खोलने की अनुमति दी। नेक्स्ट है पार्टनरशिप समिट 2019 का उद्घाटन मुंबई में होगा। नेक्स्ट है 9वीं आधुनिक कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स हम महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो मुंबई। महाराष्ट्र के जो CM है वो है देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के जो गवर्नर है वो है C विद्यासागर राव। तो इतने पॉइंट आपको महाराष्ट्र से याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, गांधीनगर। गांधीनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया गांधीनगर में।
और इसमें क्रेता और विक्रेता सम्मेलन और विक्रेता विकास कार्यक्रमों पर ध्यान देने के साथ 25 से अधिक क्षेत्रों के व्यापार प्लेटफॉर्मों को प्रदर्शित किया जाता है और यह देश की अब तक की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के 9वें संस्करण का भी उद्घाटन करेंगे 18 जनवरी 2019 को। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर गांधीनगर है। तो गांधीनगर कहाँ पर है? गुजरात में। तो गुजरात से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम एक बार देख लेते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वडोदरा में भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय देश के लिए समर्पित किया। नेक्स्ट है, राज्य के महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन गुजरात में आयोजित किया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, स्टार्टअप रैंकिंग 2018 में गुजरात को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन राज्य चुना गया। नेक्स्ट है, वडोदरा 8वीं अंतर्राष्ट्रीय मैराथन की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात में शुरू हुआ। नेक्स्ट है, सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान करने वाला पहला राज्य गुजरात बन गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला राज्य कौन सा बना है? तो गुजरात बना है, आपको याद ही रखना है। अब फ्रेंड्स हम गुजरात के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। गुजरात की जो कैपिटल है वो गांधीनगर, गुजरात के जो सीएम है वो है विजय रूपाणी और गुजरात के जो गवर्नर है वो है ओम प्रकाश कोहली। इतने पॉइंट आपको गुजरात से याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में मानव अधिकारों के लिए समर्पित दुनिया का पहला टेलीविजन चैनल कहाँ लॉन्च किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लंदन। लंदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव अधिकारों के लिए समर्पित दुनिया का पहला टेलीविजन चैनल लंदन में लॉन्च किया गया और इस चैनल को इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स द्वारा लॉन्च किया गया था। IOHR, ये आपको याद रखना है। इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स के द्वारा इस चैनल को लॉन्च किया गया था और यह वेब आधारित चैनल पूरे यूरोप, लतीनी अमेरिका और मध्य पूर्व के 20 से अधिक देशों में दर्शकों के लिए मानवाधिकार मुद्दों को प्रसारित करेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। मानव अधिकारों के लिए समर्पित दुनिया का पहला टेलीविजन चैनल लंदन में लॉन्च किया गया और इस चैनल को इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स द्वारा लॉन्च किया गया और यह वेब आधारित चैनल पूरे यूरोप, लतीनी अमेरिका और मध्य पूर्व के 20 से अधिक देशों में दर्शकों के लिए मानवाधिकार मुद्दों को प्रसारित करेगा। फ्रेंड्स इसका आंसर लंदन है। तो लंदन कहाँ पर है? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड की जो कैपिटल है वो है लंदन। इंग्लैंड की जो करेंसी है वो है पाउंड स्टर्लिंग और इंग्लैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है वो है थेरेसा मे। इतने पॉइंट आपको इंग्लैंड से भी याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने किस राज्य में नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता को 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष करने की मंजूरी दी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असम। असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने असम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता को 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष करने की मंजूरी दी है और इसने पारादीप से नुमालीगढ़ तक एक कच्ची तेल पाइपलाइन और नुमालीगढ़ से सिलीगुड़ी तक एक उत्पाद पाइपलाइन की स्थापना को भी मंजूरी दी और रिफाइनरी का विस्तार पूर्वोत्तर में पेट्रोलियम उत्पादों की कमी को पूरा करेगा। तो ये आपको याद रखना है। पारादीप से नुमालीगढ़ तक एक कच्ची तेल पाइपलाइन और नुमालीगढ़ से सिलीगुड़ी तक एक उत्पाद पाइपलाइन की स्थापना को भी मंजूरी दी। ये महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर असम है। तो असम से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम एक बार देख लेते हैं। DONER मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जोरहाट असम में प्रौद्योगिकी सुविधा केंद्र के नए विज्ञान केंद्र की नींव रखी। नेक्स्ट है, गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का दूसरा संस्करण असम में शुरू हुआ। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम की दूसरी बैठक गुवाहाटी में आयोजित की गई। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, असम ने किसानों के कल्याण के लिए 3 योजनाओं की घोषणा की। नेक्स्ट है, 12 दिवसीय द्विजिंग महोत्सव का तीसरा संस्करण असम में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, असम में चाह बगीचा चाय संपत्ति धन पुरस्कार मेले की दूसरी किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है। अब फ्रेंड्स हम असम के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर। असम के जो सीएम है वो है सर्बानंदा सोनोवाल और असम के जो गवर्नर है वो है जगदीश मुखी। तो इतने पॉइंट आपको असम से याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में लॉटरी से संबंधित मुद्दों के लिए GST परिषद द्वारा गठित मंत्रियों के समूह के संयोजक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुधीर मुनगंटीवार।
सुधीर मुनगंटीवार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी से संबंधित मुद्दों पर मंत्रियों के समूह का गठन किया गया और सुधीर मुनगंटीवार वित्त मंत्री महाराष्ट्र सरकार को मंत्रियों के समूह के संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया और मंत्रियों का समूह ये जांच करेगा कि लॉटरी पर कर की दरों पर मौजूद असमानता जारी रहेगी या समान दर निर्धारित की जानी चाहिए और मंत्रियों का समूह यह भी देखेगा कि लॉटरी पर कम दरों का दुरुपयोग किया जा रहा है या नहीं। तो बेसिकली आपको याद रखना है, जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी से संबंधित मुद्दों पर मंत्रियों के समूह का गठन किया गया और सुधीर मुनगंटीवार वित्त मंत्री महाराष्ट्र सरकार को मंत्रियों के समूह के संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये आपको याद रखना है, नाम आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, योही ससाकावा। योही ससाकावा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार योही ससाकावा को मिला है और एकलव्य ट्रस्ट को 2017 का पुरस्कार मिला। किसको मिला है? एकलव्य ट्रस्ट, एकलव्य ट्रस्ट। तो ये आपको याद रखना है, एकलव्य ट्रस्ट को 2017 का पुरस्कार मिला है और विवेकानंद केंद्र को 2015 का और योही ससाकावा को 2018 का। ठीक है फ्रेंड्स, और अक्षय पात्रा फाउंडेशन और सुलभ अंतर्राष्ट्रीय को 2016 का पुरस्कार मिला है। अक्षय पात्रा फाउंडेशन 2016 का, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस वार्षिक पुरस्कार की स्थापना 1995 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1995 में, गांधी शांति पुरस्कार 1995। तो ये आपको याद रखना है। एक बार और हम देख लेते हैं, वर्ष 2015, 2016, 2017 और 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा की गई और विवेकानंद केंद्र को 2015 का पुरस्कार मिला। 2015 का किसको मिला है? विवेकानंद केंद्र को। और अक्षय पात्रा फाउंडेशन और सुलभ अंतर्राष्ट्रीय को 2016 का पुरस्कार मिला और एकलव्य ट्रस्ट को 2017 का पुरस्कार मिला और योही ससाकावा को 2018 के लिए पुरस्कार मिला और इस वार्षिक पुरस्कार की स्थापना 1995 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस देश ने खानों में जोखिम आधारित सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महानिदेशक खान सुरक्षा और खान परीक्षण और अनुसंधान केंद्र में सुरक्षा ऑस्ट्रेलिया के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी और यह समझौता ज्ञापन प्रशिक्षण प्रदान करने में जोखिम आधारित सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन में मदद करेगा और यह महानिदेशक खान सुरक्षा की R&D प्रयोगशाला को आधुनिक बनाने में भी मदद करेगा। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया ने खानों में जोखिम आधारित सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, या केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महानिदेशक खान सुरक्षा और खान परीक्षण और अनुसंधान केंद्र में सुरक्षा ऑस्ट्रेलिया के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी और यह समझौता ज्ञापन प्रशिक्षण प्रदान करने में जोखिम आधारित सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन में मदद करेगा। फ्रेंड्स इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स देखें वो हम एक बार देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आधुनिक दास प्रथा विधेयक पारित किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी। अब फ्रेंड्स हम ऑस्ट्रेलिया के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनबेरा, ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है स्कॉट मॉरिसन। तो इतने पॉइंट आपको ऑस्ट्रेलिया से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में जनवरी 2019 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा वेब अभियान सांझी मुंज में कलाकार का कौन सा चरण शुरू किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संगीत नाटक अकेडमी वेब अभियान सांझी मुंज में कलाकार के दूसरे चरण की शुरुआत करेगी। कौन करेगी? SNA, संगीत नाटक अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी SNA। और यह अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तथा सीधे जन भागीदारी द्वारा विविध
सांस्कृतिक विरासतों को विकसित और प्रोत्साहित करने की दिशा में एक पहल है और इस अभियान का पहला चरण नवंबर 2018 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? नवंबर 2018 में। और दूसरा चरण जनवरी 2019 में। और संगीत नाटक अकादमी केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की केंद्रीय एजेंसी है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं। संगीत नाटक अकादमी वेब अभियान सांझी मुंज में कलाकार के दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी और इस अभियान का पहला चरण नवंबर 2018 में शुरू किया गया था। और संगीत नाटक अकादमी केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की केंद्रीय एजेंसी है और यह अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तथा सीधे जन भागीदारी द्वारा विविध सांस्कृतिक विरासतों को विकसित और प्रोत्साहित करने की दिशा में एक पहल है। तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखना है। फ्रेंड्स, आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य में कृषि ऋण माफी योजना शुरू की गई? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज के आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।